तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और भाई मेरे साथ आज हैं मेरे दोस्त मोनू डागर। ये एक कोच हैं, एक ट्रेनर हैं, हेड कोच भी रहे हैं गोल्ड जिम में। और भाई मल्टी टैलेंटेड आदमी है, क्रिकेट ज़बरदस्त खेलता है, ये एक्टिंग बहुत बढ़िया करता है, कुछ मूवीज़ में, शॉर्ट फिल्म्स में भी आया है, इसने रोल किया है। तो ललित शौकीन के साथ ना तो किया है। मेरे को आती नहीं एक्टिंग। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये फिटनेस से जुड़ा हुआ है। इसने अभी हाल ही में नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले भी इसकी बॉडी तो ज़बरदस्ती थी, अब तो भाई आज इसका वर्कआउट किया है, मतलब नेक्स्ट लेवल की हो गई है। चाहे वो कंडीशनिंग हो, चाहे साइज़ हो, चाहे डेफिनेशन हो, हर चीज़ ऑन पॉइंट है। मतलब नेचुरली मेरे हिसाब से इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने तो देखी नहीं है। नेचुरली में ये है कि पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, हो जाता है, उस पे आएंगे एक चीज़ करके। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच मोनू, टाइम देने के लिए। वैसे तो थैंक यू तो बोलने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी बोल देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो मोनू एक बात बताओ भाई, सबसे पहले जो चीज़, जैसे आप ट्रेनर हो, आपसे भी लोग पूछते होंगे, बात करते होंगे कि कोई जादू की पुड़िया दे दो या सप्लीमेंट दे दो, मैजिक पिल दे दो, कोई फैट बर्नर बता दो जिससे हमारा फैट भाग जाए, मसल रह जाए, फैट लॉस और वेट लॉस। तो इस सबसे पहले सप्लीमेंट पे डिपेंड रहते हैं सब। हाँ, तो जो बंदे आगे आपसे पूछते हैं, वैसे तो कई ट्रेनर्स मैंने देखा है वो ये भी बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ लिख दो अपने पैसे बनाने के लिए। हाँ, दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं कि आप ये भी ले लो, वो भी ले लो। अगर सिर्फ मुद्दे की बात ये हो कि कोई बंदा अगर ये सोचता है कि किसी सप्लीमेंट से उसका फैट लॉस या वेट लॉस हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आपने क्या सप्लीमेंट लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे? मैंने प्रोटीन, ठीक है, L-कार्निटाइन हो गया, BCAA हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, ठीक है, ओमेगा 3 जो डाइट सप्लीमेंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो तो सारे ही थे मेरे। मल्टीविटामिन हो गए, ये सारे ही थे। तो मोटा अगर बताएं तो वे प्रोटीन नीड्स को मीट करने के लिए, बिल्कुल। उसके बाद में L-कार्निटीन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, और आपका BCAA हो गया, और प्री वर्कआउट। कोई फैट बर्नर लिया था? फैट बर्नर मैंने यूज नहीं, मैंने आज तक यूज नहीं किया। फैट बर्नर इन्होंने यूज नहीं किया है। तो जो लोग फैट बर्नर के पीछे भागते हैं वो मतलब गलती कर रहे हैं। बस फैट बर्नर मेरे को तो लगता नहीं कुछ असर करता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब अगर बात करें तो ये तो हो गया सप्लीमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब जैसे नेचुरली जब करते हैं तो ये भी होता है कि मसल लॉस हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जब करते हैं डाइटिंग, मसल लॉस तब होता है ना जब आप क्रैश डाइट करते हो। क्रैश डाइटिंग, ठीक है। तो आपकी डाइट मेंटेन रहेगी, प्रोटीन इंटेक पूरी रहेगी, आपकी स्लीप साइकिल ठीक रहेगी। तो प्रोटीन इंटेक कैसे कैलकुलेट किया कि भाई मुझे इतना प्रोटीन लेना है? वो किस तरह से आपने डिसाइड किया? मतलब मेरा तो ये था कि जैसे लास्ट में तो मैंने डबल कर दिया था बॉडी वेट के। तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मली चलता रहा था कि 1.2 पे रखा, मतलब बॉडी वेट से 1.2 पे रखा। हाँ, इतना ही रखा था स्टार्टिंग में, 1.2 रखा था। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मतलब 2 महीने, लास्ट में तो मैंने ये था कि प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ा दी थी। कार्ब्स लो हो गए थे ना, क्योंकि मैंने सॉल्ट भी बंद नहीं किया, मैंने कार्ब्स भी बंद नहीं किया, लास्ट दिन तक बंद नहीं किया। मतलब कार्ब्स ऐसे बिल्कुल छोड़े नहीं, ना ही सॉल्ट इंटेक बिल्कुल कम किया, फोटोशूट से पहले भी नहीं किया, ना ही पानी छोड़ा बिल्कुल, ठीक है। जैसे फोटोशूट था तो उस टाइम पे भी पानी नहीं छोड़ा था बिल्कुल, ना सॉल्ट। मैंने फोटोशूट वाले दिन भी कार्ब्स खाए थे, वो कार्ब्स कह रहा हूँ, सॉल्ट लिया था, कार्ब्स खाए थे, और पानी, वाटर इंटेक भी ठीक था। जैसे भूख लगती थी दिन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कैलोरी डेफिसिट में। ये था मेरा लीनिंग में, पता क्या था कि मैं 200-250 ग्राम भी चिकन खा रहा हूँ ना, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ खा लिया। वो भी थोड़ा सा लग रहा था। तो भूख को कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे? मैं वाटर इंटेक था मेरा लास्ट में, तो फिर मैंने वो मौसमी वगैरह स्टार्ट कर दी। यार ये ट्रैक्टर आ गया दोबारा से। अच्छा, नहीं, भूख को कंट्रोल करने के, जैसे अगर सुना नहीं होगा दोबारा से, भूख को कंट्रोल करने के लिए क्या किया बेसिकली? मैं तो भूख मेरे को इतनी लगती नहीं थी, पर ये था ना कि गोल सेट है तो जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग लेता था। और चीट मील्स जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई चीट मैंने किया ही नहीं, बिल्कुल भी। 2-2.5 महीने में मैंने चीट नहीं किया। पर
ऐसा मन करता था कभी कि आज थोड़ा सा खा लूं मीठा कुछ? लास्ट में मतलब बुरा हाल हो गया था कि अब लास्ट के 2 वीक थे ना, हाँ तब तो ये हो गया था कि मीठे की क्रेविंग होती थी। मीठे की एक वो नहीं होता वो बूंदी वाला गुलदाना, हाँ 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 उसकी क्रेविंग होती थी बहुत। हाँ, मतलब जो मतलब आपकी मीठे की फेवरेट क्रेविंग डिश होती थी थी, हाँ उसकी क्रेविंग उसकी होती क्रेविंग होती थी। हाँ। फिर पर वो था कि हाँ करना है अभी तो, और 1-2 हफ्ते में फिर उसके बाद मतलब खा लो। मेंटली स्ट्रांग पर ये रहना है कि पड़ेगा। उसके बाद ही मैंने खाया ना, तो ये है कि यार क्यों खा रहा, हाँ वो तो गिल्ट फील होता था कि ठीक हाँ है क्यों खा ठीक है। अब ये डाइट की बात हो गई, हमने सप्लीमेंट्स की बात कर ली, अब ट्रेनिंग की अगर बात करें तो यूजुअली मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, लाइट वेट हायर रेप्स पे चले जाते हैं, जैसे जैसे जब वो कटिंग पे जाते हैं, मतलब श्रेडिंग पे, हाँ फैट हाँ लॉस लाइट पे वेट। जाते हैं। तो ये कितना सही है? आपने ऐसा कुछ चेंज किया था या? नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो अपने नॉर्मल कंपाउंड में जैसे 8 से 12 रैप रखता था हाँ, हैवी, हाँ, और आइसोलेशन में 15 से 18 15, मैं कभी 30 35 40 रैप पे नहीं गया। कभी भी बस नहीं? ये है कि कुछ अलग से जैसे वो करना हो, सुपर सेट करने हो, हाँ उसमें जैसे ड्रॉप सेट करने हो, उनमें हो जाते थे रेपिटेशन में, वरना मैं तो कंपाउंड में तो अपने उतने ही रखता था 10 से 12 10 से 12। हाँ बस। तो ये करना सही नहीं रहता कि आप क्योंकि ऑलरेडी आप कैलोरी डेफिसिट में हो, बिल्कुल मसल्स को रिटेन करने के लिए हमें जितना हैवी लिफ्ट हो सके उतना करना है, अच्छी हैवी फॉर्म के साथ। इंटेंस ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब हाँ। ये थोड़ी कि आप 2 का डंबल लेके लगे रहे तो फायदा क्या उससे? वो फायदा नहीं होगा। फिर भी मतलब 30 फोटोज देख के आपको ये भी लग रहा होगा कि सही। ये नेचुरली नहीं हो सकता, लेकिन मैं भाई की आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसका नेचुरली कमीने का 900 से ऊपर है टेस्टोस्टेरोन। तो ये भाई जेनेटिक उसके लिए तो मैंने फ्रीक है ये। बहुत टेस्ट कराए थे मैंने, इसने MRI भी कराया इसलिए था, टेस्ट CT स्कैन करवाए, भी कराया था। हाँ इसने इसलिए इतने सारे टेस्ट करवाए कि कहीं कुछ जो इसके ग्लैंड है या हार्मोन्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि एक्सेस में टेस्टोस्टेरोन वो प्रोड्यूस कर रहे हो किसी बीमारी की वजह से। तो ये जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए। तो आप लोगों में से कुछ को लग सकता है कि ये नेचुरल पॉसिबल नहीं है, बट भाई का जो नेचुरल जो प्रोडक्शन है ना टेस्ट का, वो एकदम तभी तो हाईएस्ट लेवल पे मेरी है। मसल रिटेन रहती है तभी तो। अच्छा नहीं, कार्डियो एक चीज पूछनी थी, कार्डियो का कितना रोल था? कार्डियो करना कितना कार्डियो जरूरी देखो मेरे को पर्सनली मेरे को पसंद नहीं था कार्डियो पहले, मेरे को अभी इसी जब मैंने लीनिंग की, इसी लीनिंग में स्टार्ट किया मैंने कार्डियो करना। है? ठीक है। जैसे मैं सुबह भी कार्डियो करता था, हाँ। शाम को भी करता था। हाँ वेट ट्रेनिंग के बाद सुबह तो एक छोटा बॉडी पार्ट ले लिया और कार्डियो ले लिया, शाम को वो हैवी, हाँ। और उसके बाद फिर एक और। तो कार्डियो करना जरूरी है। कार्डियो तो करना पड़ेगा। हफ्ते में मतलब कितने बार, कितने सेशंस करते थे आप? मैं 5 सेशन करता हूँ 5 से, मतलब डेली करते थे कार्डियो? डेली, कार्डियो डेली 25 से 30 मिनट? 30 मिनट बस। और ये ऐसे हाई इंटेंसिटी करते थे नहीं, या नॉर्मल स्टेडी स्टेडी स्टेट? स्टेट स्टेडी स्टेट या तो नॉर्मल इंक्लाइन वॉक कर लिया, क्रॉस कर लिया। हाँ। लास्ट में मैंने बाइसाइकिल स्पिनिंग बाइक स्टार्ट किया था। अच्छा, हाई इंटेंसिटी क्यों नहीं करते थे, या क्या हाई थॉट था उसके इंटेंसिटी पीछे? पहले ही लो कैलोरी डेफिसिट पे होते थे, हाई इंटेंसिटी होगा कैसे? हाँ, इंजरी भी होने के बढ़ जाते हैं बिल्कुल है। चांसेस। ठीक है। जब हिम्मत ही नहीं बचती थी बॉडी में लास्ट में। तो अब जैसे अगर किसी बिगिनर को, इंटरमीडिएट को, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल, उनको अगर अपना फैट लॉस करना हो तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको फिक्स करनी पड़ेंगी? वेट ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद में फिर डाइट में क्या उसको ध्यान रखना है? प्रोटीन इंटेक प्रोटीन सफिशिएंट होना है? इंटेक और प्रोटीन कार्ब्स का जो रेशियो अपना वो कैलकुलेट करो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना पूरे दिन में लेते रहो। मतलब प्रोटीन अपना कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में जो बाकी बच गया वो कार्ब और फैट में डिवाइड हाँ करो। बस, और कार्ब आपने वर्कआउट से पहले और बाद में जरूर बाद रखना में है, बिल्कुल है ना? बाकी टाइम पे आप कम करो। बिल्कुल। तो ये डाइट का। सप्लीमेंट्स में कौन से मस्ट हैं? सप्लीमेंट में तो ये है कि वे प्रोटीन हो गया, ठीक है। BCAA की वैसे इतनी नीड है नहीं। हाँ। मैंने भी नहीं लिया था, मैंने लास्ट में लिया था बिल्कुल। ठीक है, End में। BCAA की इतनी नीड नहीं है। ठीक है। हाँ। बाकी तो भैया माइक्रो डाइटरी सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन ओमेगा 3। ओमेगा 3 ले लो। हाँ ठीक है। बस फैट बर्नर की कोई आपको लगता मेरे नहीं को है? नहीं लगता उसके लिए फैट बर्नर की। आप अपने पर अगर किसी को अगर कोई लेना हो तो क्या फैट बर्नर ले या फिर कैफीन, नॉर्मल अपना कैफीन, ब्लैक कॉफ़ी पी ले, ग्रीन टी पी ले, उतना सफिशिएंट है? फैट बर्नर तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। अच्छा नहीं, उसकी जगह अगर मतलब फैट बर्नर की जगह अगर हाँ, कोई ब्लैक कॉफी ले लो, ग्रीन टी ले लो, फोकस भी बना रहेगा। फोकस भी बना रहेगा। ठीक है, तो ये सप्लीमेंटेशन हो गया। और लास्टली मतलब रिकवरी के लिए क्या
जैसे नींद ढंग से आए उसके लिए कुछ करना है, कोई सप्लीमेंट आप ZMA वगैरह prescribe? मैंने तो देखो लिया नहीं था, पर ये कि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती थी कि कि थक के सो जाता कि था? अपने आप ही नींद आ जाती थी। 9-10 बजे सो जाता था मैं, ठीक वरना है। 12-1 बजे तक। और फूड क्रेविंग्स अगर भूख लगे तो उसके लिए क्या करना है, किसी को टिप देनी हो आपको? फूड क्रेविंग तो भाई अपने ऊपर है, हाँ। कंट्रोल कर लोगे तो ये है कि नहीं मतलब कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो जिससे आपका पेट भर जाए लेकिन कैलोरीज ज़्यादा ना जाए, उसके लिए कुछ है? मौसमी वगैरह? मौसमी हो गई, ठीक है, सैलेड ही हो गया, सैलेड। सैलेड ही पड़ता है। सैलड ही? हाँ, हाँ। और कई बच्चे ये भी करते हैं कि वे प्रोटीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए। वे प्रोटीन तो एक ये है कि आपका ये मतलब मैंडेटरी भी नहीं है हाँ कि अगर आप आपकी डाइट से ठीक हो रहा तो फिर आप ऐड ऑन थोड़ी करोगे। ये तो ये है कि भाई आपकी डाइट से ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो ऐड ऑन कर लिया, मतलब ज़रूरत क्या है वे प्रोटीन की। मैं अभी नहीं ले रहा वे प्रोटीन, 1-1.5 महीने से ले ही नहीं रहा, तो अपना ठीक है। डाइट से ही करो। तो अगर स्ट्रक्चर करना हो किसी बिगिनर और इंटरमीडिएट, जस्ट समराइज कर रहा हूँ मैं। पहली चीज़ वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग साथ में कार्डियो भी होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है अपनी डाइट पे, प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट, कार्ब वर्कआउट से पहले और बाद, और फैट बिल्कुल छोड़ने नहीं है, ना, ना। फैट रखने हैं छोड़नी आपको तो कोई भी healthy चीज़ नहीं है। ठीक। फिर सप्लीमेंटेशन में आप वे प्रोटीन ले सकते हो, मल्टीविटामिन ले सकते हो, ओमेगा 3 ले सकते हो। ये हो गया, फैट बर्नर की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी आप ले लो, ठीक है। बहुत और लास्टली आपको अपना स्लीप का ध्यान रखना है, अच्छे से सोना है। स्लीप साइकिल तो बहुत स्लीप साइकिल बहुत मैटर करती है रिकवरी के लिए। रिकवरी नहीं, रिकवरी होगी नहीं तो बॉडी सोरनेस तो रहेगी। सोरनेस रहेगी। और पानी आपने खूब पीना है। वाटर इनटेक तो रखनी है, बॉडी Water हाइड्रेट intake। तो रखना है। तो ये सिंपल से अगर कोई तरीका फॉलो करेगा, और कंसिस्टेंसी और पेशेंस। पेशेंस नेचुरली अगर आपको करना है Patience। तो हो सकता है आपके पेशेंस तो कोई भी फील्ड हो। हो सकता है आपके टेस्ट लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं हो, तो हो सकता है आप इतना मसल मास ना रिटेन कर पाओ, बट है यही प्रोसेस। नेचुरली पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। 3 से 4 बिल्कुल। महीने, किसी को कोई- 5 या 6 महीने लग सकते हैं, किसी को उससे ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपका फैट परसेंटेज कितना है। मोनू का ऑलरेडी कम था तो ये जल्दी अचीव कर लिया इसने, लेकिन अगर आपका ज़्यादा है तो आप ये मत सोचना कि जल्दी से मतलब मैं मोनू जैसे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी की बॉडी अलग है। मैजिक हाँ, मैजिक मिल- पिल तो कोई है और ही मैजिक नहीं। पिल कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सा क्या कहते हैं फॉर्मूला है, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको मोनू से डाइट अपनी कंसल्ट करनी है, या फिर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो इनका जो इंस्टाग्राम जो आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और इनका और किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे DM आप कर सकते हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, फटाफट रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। और इनको फॉलो करो इंस्टा पे, काफ़ी सारे ये अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस टिप्स वगैरह उस पर डालते रहते हैं, अच्छा लगेगा आपको। तो भाई थैंक यू सो मच मोनू, एक बार डोले दिखा दीजिए। हाँ ट्राइसेप्स कैमरा देखो। फेस नहीं करता, मैं पहली बार कैमरा फेस किया। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से भाई डाला है, बोल के ज़बरदस्ती बिठाया है। तो और मैं सेक्शंस डाल दूंगा, क्योंकि हो सकता है कई चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हो, तो जो आपके इंटरेस्ट का हो आप उस पर डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट होपफुली आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, मोनू से आप कुछ पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी DM तो आप इसको कर ही सकते हो, काफी लंबी है वीडियो। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, Okay, bye. टेक केयर।